मेरा नाम विकास कुमार अग्रवाल है। मेरे पापा दिनेश चंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं शाम को खाना खाने घर आते हैं, आए नहीं तो मैं यहाँ पे आया। आके देखा तो मैंने पापा का मुंह हाथ पैर बांध रखा है, पूरा घर अवस्थित था। उनका जो भी कुछ पैसा वैसा रखा था वो भी नहीं था, सब नहीं था। और गेट के ताला लग रहा था, जो भी आए थे वो ऊपर से आए थे। उन्होंने हाथ पैर बांधे हैं और जो भी है। क्या अंदेशा लगता है आपको कि कोई लूटपाट के चोरी के लूटपाट के हिसाब से ये जी ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि और सामान था वो सारा है, पर केवल जो पैसा था नकदी था वो नहीं है। कितना करीब कैश? लाख 1.5 लाख रहता था उनके पास एवरेज। कितने समय पहले की घटना मतलब हुई है? अब ये पता नहीं है, क्योंकि सुबह से उनका फोन नहीं लग रहा था, फोन काट दिया था। शाम को मैंने लगाया तब मैं वापस आया कि मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है, मैं चल के देखता हूँ। यहाँ अकेले रहते हैं? पापा अकेले रहते थे यहाँ पे। घंटे पहले मेरे जो कजन ब्रदर है, मेरे मामा जी का लड़का विकास का फोन आया, बहुत रोते हुए। तो मैं घर पे अभी खाना खाने ही बैठ रहा था, तो पता चला कि विकास ने रोते हुए कहा कि भैया वो मामा वो पापा को है ना हाथ पैर बांधे हुए हैं और गला घोटा हुआ है और पापा को किसी ने मार दिया है। तो तुरंत ही मैं कपड़े बदल के तुरंत ही यहाँ आया। जैसे ही मैं आया उससे पहले विकास ने ये सोचा कि इनमें कोई जान होगी, इसलिए उसने जो गला घुटा हुआ था और जो हाथ पैर बंधे हुए थे उनको खोल के उनको हिलाने की कोशिश करी। बोलते हो हर जो बेटा होता है अपने बाप के लिए कोशिश तो करता ही है कि भाई इनमें कोई जान हो तो हम हॉस्पिटल ले जाएं और उसको दिखाएं। पर लेकिन जब तक उससे पहले ही कई घंटे पहले मुझे लगता है उनकी डेथ हो गई और गला भी घोट दिया और उसको जान से मार दिया गया है। मेरे मामा जी हैं जो अकेले यहाँ रहते थे, लगभग इनकी उम्र 78 से 80 साल की है। और इनका बेटा, क्योंकि ये मोहल्ले में थोड़े बच्चे इनके बड़े हो गए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई की प्रॉब्लम होती थी, सामने पूरी बस्ती का काम है, तो इन बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उन्होंने दूसरी जगह इनके बेटे ने मकान लिया हुआ था, वो वहाँ रहता था। रोज मेरे मामा जी शाम को 7 साढ़े 7 बजे उनके यहाँ खाना खाने जाते थे। जब विकास यदि अलवर में नहीं होता या उसके परिवार के लोग यहाँ नहीं होते, उसकी मिसेज या उनके बच्चे यहाँ नहीं होते, तो मामा जी सप्ताह में 1-2 दिन हमारे घर भी रोज आते हैं। मेरे घर भी रात को 7 साढ़े 7 8 बजे आते हैं और 10 साढ़े 10 बजे तक वहीं रहते हैं। और उनकी मर्जी होती तो खाना मेरे यहाँ भी खा लेते हैं, पर लेकिन उनकी जो खाने की व्यवस्था है वो यहाँ से वो अपने या तो विकास के घर जाते थे या मेरे घर जाते थे। पर आज जो इस तरह की जो दुर्घटना हुई है, निस्संदेह मैं सर ये कहना है अलवर शहर में जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इस तरह से हाथ पैर बांधकर, ये 1-2 जनों का काम नहीं है, पूरी गैंग का काम है, पूरी प्लानिंग का काम है। उसने रेकी करी है, उसको ये भी पता है ये मामा जी नोटों का व्यवसाय करते हैं, 1-2 लाख रुपए, ज्यादा रुपए नहीं रखते थे। 2-3 लाख रुपए में इधर से उधर जाके बैंक से गड्डी बदलवा के ले आना, फिर उनको छांट लेना, उनको बाजार में दे आना। उनके एक जीवन में रूटीन था कि भाई मेरे 200-300-400 रुपए मैं अपने खर्चा किसी से मांगू नहीं, अपने बच्चों से। उनकी एक मतलब सोच थी। मैंने भी उन्हें कई बार लड़ा, मामा जी ये काम छोड़ दो, आप मत करो ये काम, तो रोज नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो बुजुर्ग थे इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं, अब भी 80 साल में भी वो साइकिल से जाते थे, वहाँ खाना खाने भी साइकिल से जाते थे। यहाँ पर कोई रहता था कि उनके साथ? तो वो अकेले ही रहते थे, वो खुद ही रहते थे। वो आध्यात्मिक में, वो अपने आप के प्राण वायु में और उसमें है ना योगा में बहुत एक्सपर्ट थे। वो हमें आते थे। उनका नाम है दिनेश अग्रवाल, नीबूचाना के बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। और हमारे जो नाना जी के जो चाचा जी हैं, जिला प्रमुख रहे रामजी लाल जी अग्रवाल, डॉक्टर सुबोध जी हैं, वो इनके कजन ब्रदर हैं जो सीएमएचओ रहे हैं। पूरी प्रतिष्ठित फैमिली है। और चूंकि मामा जी अपने आप में यहाँ अलग ही रहते थे, और इस तरह की दुर्घटना होना निश्चित रूप से अलवर के लिए अभिशाप है। और इस तरह से हुआ, मेरा तो जिला प्रशासन से यही है। इस स्थिति में मिले थे अभी? भाई बहुत विकट स्थिति थी, हाथ पैर बंधे हुए थे, गला घोटा हुआ था, मुंह बंधा हुआ था, पैर बंधे हुए थे। ये बात जैसे विकास ने खोला है, मैं आया जब तक तो उन्होंने खोल लिया था। तो मैंने आगे फिर मैंने रमेश जी को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब का फोन गार्ड ने उठाया। फिर मैंने अंगद जी को फोन किया, अंगद जी का भी आउट ऑफ रेंज आया। फिर मैंने कोतवाल साहब रमेश जी को फोन किया। फिर जैसे जैसे हुई तो वैसे व्यवस्था हुई, पुलिस भी आ गई। मेरे आने के 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी यहाँ आ गई। चोरी भी हुई है? चोरी भी हुई है? अब चोरी का तो उनका पता नहीं चलता, 1-2 लाख रुपए तो उनके पास हमेशा रहता था। इसलिए अब तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं, सब सामान बिखरा हुआ है। और उनको वोट के एक जने की बस की नहीं हो सकता, 2 जने, क्योंकि मकान में वो अंदर पीछे पीछे वाले हिस्से में रह रहे हैं और उसकी भी दूरी मैं समझता हूँ 40 फुट की है।
तो वहां से यदि आवाज भी हो तो वो बाहर तक नहीं जा सकती। किसी ने देखा था मोहल्ले में कोई लोग? मोहल्ले में वालों से मैंने पता किया कि आज सुबह से मामा जी वहाँ पर किसी ने देखा क्या, तो वो क्या गेट हमेशा बंद रहता था, तो ऐसे लोगों को नजर में नहीं आती। जब जाते जब साइकिल लेकर तो ही पता चलता था ये जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जानकारी में भी नहीं आ। आज सुबह से इस मामले में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, और ऐसे व्यक्तिगत रूप से मेरे नहीं है। अभी मेरे को तो विकास का फोन आया कि इस तरह से मेरे पापा के साथ ये हादसा हुआ, तो मैं तुरंत आया, जिला प्रशासन को सूचना दी, जिला कलेक्टर मैडम को भी मैसेज दिया, एसपी साहब को भी कहा। अब एसपी साहब का फोन भी आया है, और उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया एसपी साहब ने, अजय जी निसंदेह इसमें हम पूरी जांच करेंगे, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके ऊपर ध्यान दें। कोई आए मार गए, वो गला घोट के हाथ पैर बांध दिए। आप कितने बजे आए थे? 8:30 तो बहुत कैड़े बंधे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड और बेटी ने इन्हें देखा तो खोला, हाथ पैर पूरी तरह बांध रखे थे, अलमारी वगैरह सब सामान ले गए, चाबी वगैरह सब लगा के ले गए। कोई चोर आए थे? चोर कितने? चोर आए तो सामान ले जाते, पर पापा को क्यों मार के गए? क्या नाम है आपका? रीमा अग्रवाल। बस सिंगल। क्या हुआ था, क्या मामला पता लगा? एक्चुअली मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी आई थी, जब भाई ने फोन किया पापा नहीं रहे तब मैं आई हूँ। तो जो है यहाँ पर जितनी डेड बॉडी मिली है, वो कौन है? आपके फादर? मेरे पापा है। अकेले रहते हैं यहाँ पर घर पे? हाँ जी क्या अकेले। नाम है? दिनेश चंद आप अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? मैं अलकापुरी में रहती हूँ। कितने बहन भाई हो आप लोग? 4, चार। 3 बहनें 1 भाई। भाई कहाँ रहता है? भाई स्कीम 4 में। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? कि पापा का मर्डर हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा? पैसे। कभी मतलब क्या घर पे केस रहता है कुछ? जी बिल्कुल। कितना करीब रहता है कुछ अनुमान? देखो 2 तो रहता ही है, 2 तो। 2-3 लाख। हाँ, करते क्या थे वो? वो फटे पुराने नोट होते हैं ना, उनका काम। जैसे 10-10 के नोट, रेजगारी, वो इस तरह के गड्ढे करेंसी का, हाँ करेंसी का काम। कितनी एज है उनकी? 80 यस 81। ये खजाना मोहल्ला में दिनेश जी यहाँ पे रहते थे, और पास में इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं थोड़ा पास में, थोड़ा दूरी पे रहते थे। तो अभी शाम को हमें सूचना मिली कि भाई इनके जो फादर के साथ में इस तरह की घटना हो गई है। मौका मिल जैसे ही पता चला तुरंत SHO CO और मैं भी मौके पर पहुंचा, जाब्ता भी मौके पर पहुंचा, तो वहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली है। मौके पर FSL और MOB की टीम बुलाई गई है, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया इस तरह के शव मिला तो उसके हाथ में बंधे हुए थे, क्या लूटपाट के इरादे से आया था? क्या कारण? देखिए, जो इनके मृतक के बेटे ने जो बताया है जी, उन्होंने बताया कि भई ये इनके हाथ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इनको देखा है, उनका यही कहना है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, और कुछ ये जो खुले पैसों का जो ये काम करते थे, करेंसी का खुले पैसों का काम करते थे, वो भी उन्होंने कुछ बताया कि वहाँ पे नहीं है। तो हर एंगल से जाँच की जाएगी कि भई किस उद्देश्य से हुई, कैसे हुई, क्या हुई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पिक्चर क्लियर हो पाएगी। कितने लोग लगा है शुरुआत में जैसे आए होंगे ये घटना को, क्या घर से यही एंटर करे या ऊपर छत से गए हैं आए क्या लग रहा है? देखिए जो इनके पुत्र ने बताया है कि उन्होंने अंदर से आके ताला खोला है, तो वो एक उस अनुसंधान का विषय है कि भाई वो अंदर से ऊपर से आए हैं कि मेन गेट से आए हैं। इसके अलावा चूंकि बुजुर्ग की उम्र काफी ज्यादा थी, अराउंड 80 प्लस थी, तो जो उनकी फिजिकल रेजिस्टेंस है उसको देखते हुए भी उसको भी अनुसंधान में लिया है। परिजनों की तरफ से शिकायत दी गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल अभी परिजन शिकायत दे रहे हैं, शिकायत पे FIR दर्ज की जाएगी। अभी बॉडी को हमने मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया, कल उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन चुकी है अलवर के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी। ये अलवर में रोजाना की बात हो गई है। अभी 3 दिन पहले भी एक अधिकारी के घर के अंदर घुस के उसके हाथ पैर बांध के लूटपाट की, और यहाँ भी हाथ पैर बांध के मुंह बांध के मर्डर ही कर दिया गया। ये दर्शाता है कि किस प्रकार का माहौल आज राजस्थान के अंदर चल रहा है। कल मैं भरतपुर के अंदर भी गया था, वहां भी एक व्यापारी की सरेआम जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये हो क्या रहा है? ये मुद्दा हमने उठाया 3 दिन पहले, DG पुलिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे समय में अपराध कम हो रहे हैं। तो ये अपराधों में कमी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आज हो क्या रहा है?
क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है, वो खुद इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, उनको राजस्थान से ज्यादा दिल्ली में समय देना पड़ रहा है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई पूर्ण जो है गृह मंत्री होना चाहिए जो लगातार मॉनिटरिंग करे, देखे। आप देखिए इन पिछले अब 3 साल होने को इस गवर्नमेंट में कोई पदों में बढ़ोतरी की हो, कोई अधिकारियों की अलग से कोई ड्यूटी लगाई हो, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही है, उससे बातों से काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं ठोस निर्णय लेना होगा और कानून व्यवस्था इस सरकार की चौपट हो चुकी है। इन लोगों की समझ में तो आती नहीं है। भरतपुर आज क्राइम में नंबर 1 है और अलवर क्राइम में नंबर 2 है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ इसको लेके निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में हम इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इस बात को पूरे मीडिया के सामने रखेंगे कि आज राजस्थान के हालत क्या हो चुके हैं। रेप के मामलों में भी जो है लगभग 5000 रेप के साथ राजस्थान देश के अंदर पहले नंबर पे आ चुका है। अभी आपने देखा होगा गंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों के द्वारा जिस प्रकार से बलात्कार किया गया, ये कानून व्यवस्था का एकदम चरमरा जाना कोई एक दिन की बात नहीं है। एकदम ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सब लोग लग रहे हैं खनन माफियाओं को बचाने के लिए, बजरी माफियाओं को बचाने के लिए, वसूली करने के लिए, और कोई विरोध नहीं किया तो उनको बांध कर उनको छोड़ के चले गए। अगर वो विरोध करते तो उनका मर्डर होता। उनके बच्चों को, महिलाओं को दुष्कर्म करने की धमकी दी। तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस जो है नाकाम हो चुकी है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार तो ऐसे चल रहा है जैसे सर्कस चल रही हो, क्योंकि न मुख्यमंत्री जी को टाइम है, न गृह राज्य मंत्री जी को टाइम है और न अधिकारियों को टाइम है। प्रतिपक्षी 2 दिन पहले भी अखबार में खाना पूर्ति है। और आप इनकी चेतक की स्थिति देख लो तो चेतक का जो चेतक घोड़े पे इनका नाम रखा गया है, वही आपको लगेगा क्यों चेतक का नाम भी हम खराब कर रहे हैं। ये अपराधी किन गाड़ियों में चल रहे हैं, ये किन में चल रहे हैं। यानी इनकी चेतक की स्थिति ये है कि आधी जगह तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगी। ऐसे काम चलेगा नहीं। ये एकदम फेलियर है इस सरकार का कि क्योंकि जवाबदेही कोई है नहीं। जवाब किसी को देना नहीं है। 2 दिन न्यूज चलेगी, दबा देंगे, उसके बाद कोई आगे नया एजेंडा लेके आ जाएंगे। क्योंकि इनको जरूरी है कि अब देश के अंदर चर्चा हो रही है यूसीसी कानून की, वो लेके आ गए हैं, अब इस पे चर्चा कराओ। क्योंकि हिंदू मुस्लिम से वोट मिल रहा है तो काम करने की कहां जरूरत है। और इसी वजह से जो है देश जो है पीछे जा रहा है। 12 साल मोदी जी को हो गई, चौकीदार बैठा हूं। भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं नजर आ रहा है क्या? ऐसे यहाँ पे डबल इंजन दिन भर करते रहते, उससे काम चलेगा क्या? डबल क्राइम हो गया है, डबल लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष क्या प्रयास करेगा? विपक्ष तो सरकार को जगा ही सकता है, आंदोलन कर सकता है। लगातार हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं। विधानसभा में हाँ करते हैं और बाहर जाके मुकर जाते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट का काम है क्या?